हेलो गाइस। अगर आप लोगों को मैं कुछ ऐसे टूल बता दूं जो आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी को थोड़ा इजी कर दे, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम बचा लोगे ब्लॉगिंग में। ओके, और इसी टाइम का आप यूज़ कर सकते हो एसईओ में। ओके, तो आज मैं आप लोगों को टोटल 5 ऐसे टूल बताने जा रहा हूं जो टूल आपका जो ब्लॉगिंग का पूरा जर्नी है और जो ब्लॉगिंग में आप काम करते हो, जैसे कंटेंट लिखना, कंटेंट का ऑप्टिमाइजेशन, रीडेबिलिटी, कीवर्ड रिसर्च, तो वगैरह वगैरह, ये सब जो चीजें होती हैं, इन सभी चीजों को वो बिल्कुल इजी कर देगा और आप बहुत सारा टाइम बचा सकोगे, जिसके बाद अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस आप बैकलिंक्स या फिर एसईओ पे दे सकोगे, जिसके बाद आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बिल्ड होगी। ओके, तो मैं आज आपको टोटल 5 टूल बताऊंगा और ये टूल जो मैं आपको बताऊंगा ये बिल्कुल एक माइनर टूल्स हैं। ठीक है, मतलब जो आप माइनर मिस्टेक करते हो उन माइनर मिस्टेक को आपको सही करके देगा ये सारे टूल, और अगर आप इनको सही से यूज करना सीख लेते हो तो आप अपना काफी सारा टाइम बचा सकोगे इस ब्लॉगिंग में। ओके, तो चलिए जानते हैं अपने इन 5 टूल को कि मैं कौन कौन से आपको टूल बताऊंगा, और इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि जो मैं टूल बताऊंगा ये आपकी माइनर मिस्टेक को बिल्कुल इम्प्रूव कर देंगे, जिसके बाद आप अपना बेस्ट फोकस एसईओ पे दे सकोगे और अपने आर्टिकल को रैंक करा सकोगे। ओके, तो सबसे पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मोस्टली लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ तो उन सभी चीजों को रिसर्च करने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो आप लोगों का बस एक सब्सक्राइब मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करो, बाकी मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। ओके, तो ब्लॉगिंग में आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत सारे टूल हैं। ठीक है, एसईओ टूल, कीवर्ड रिसर्च वगैरह वगैरह, और भी कई चीज टूल हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो, लेकिन उनमें से कुछ टूल पेड हैं, कुछ टूल फ्री हैं, कुछ टूल ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, कुछ टूल ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रेपुटेबल वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो उन सभी टूलों को आपको जरूर यूज करना चाहिए जो आपको हाई वैल्यू दे, आपके आर्टिकल की रैंकिंग, आपके आर्टिकल की रैंकिंग के साथ आपके वेबसाइट की अथॉरिटी, इन दोनों चीजों को इम्प्रूव करके दे। ओके, तो इसीलिए टोटल मैं 5 टूल बताऊंगा जो टूल आपकी माइनर मिस्टेक को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो टूल के बारे में बताने जा रहा हूं वो टूल है, मेरा पहला जो टूल है वो है सिमिलरवेब। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपको ऑरेंज और ब्लैक कलर का यहाँ पर आइकन दिख रहा है, ये सिमिलरवेब का है। इस सिमिलरवेब की हेल्प से आप किसी भी साइट का ट्रैफिक और उसका ट्रैफिक का जो सोर्स है और किस कंट्री से वो ट्रैफिक आ रहा है, ये सभी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक वेबसाइट ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये bignogs.in वेबसाइट है, तो इसे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, देखो bignogs.com। अब मुझे इस वेबसाइट का ट्रैफिक देखना है कि ये ये वेबसाइट मंथ में कितना ट्रैफिक लाती है अपनी वेबसाइट पे। ओके, तो मैं सिमिलर वेब को यहाँ पर नॉर्मली क्लिक करूंगा, जो कि एक एक्सटेंशन की तरह है, और जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मुझे दिख गया कि इसका जो ट्रैफिक है वो तो 4 मिलियन, इस समय जो है 4.6 मिलियन का ट्रैफिक है इस वेबसाइट का पर मंथ। देन इसके बाद इसका बाउंस रेट, अगर नीचे आओगे तो इसका बाउंस रेट दिख गया, कितने मंथली विजिटर्स आते हैं वो दिख गया, कितना टाइम, एवरेज टाइम यहाँ के जो विजिटर आते हैं वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो दिख गया। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये दिख गया कि इसका ट्रैफिक सोर्स कैसा है, मतलब कहाँ से इसका ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर दिख गया कि इसके जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा रैंक हैं, जिस वजह से इसका सर्च ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बाकी डायरेक्ट ट्रैफिक बहुत है, रेफरल ट्रैफिक बहुत है। ओके, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो वेबसाइट है ये काफी इनके कीवर्ड्स रैंक है, या फिर बहुत से ऐसे कीवर्ड्स होंगे जहां पर ये रैंक कर रहे होंगे, जिस वजह से इनका सर्च ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ओके, और किस कंट्री में ये सबसे ज्यादा रैंक है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सब चीजें जो है सिमिलरवेब, ये आपकी हेल्प करेगी आपके कॉम्पिटिटर की, आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी वेबसाइट को एनालाइज करने में। ठीक है, आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को ओपन करके उनका ट्रैफिक, उनके ट्रैफिक का सोर्स, कितना मंथली ट्रैफिक ला रहे हैं, कितना बाउंस रेट है वगैरह वगैरह, सभी चीजें आप उनका देख सकते हो। और उसके बाद आप ये
चीज जान जाओगे कि वो जो ट्रैफिक ला रहे हैं उसका मेन सोर्स कहाँ है। अगर वो सर्च ट्रैफिक ला रहे हैं तो आप भी फिर अपने कीवर्ड्स की रैंकिंग को इम्प्रूव करो और अपनी वेबसाइट की जो सर्च ट्रैफिक है उसे इंक्रीज कर सकोगे। ठीक है, तो सिमिलर वेब आपकी हेल्प करेगा ट्रैफिक और ट्रैफिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनकी एनालाइज में। ठीक है, दूसरा जो मेरा टूल है वो है मॉज टूल बार। अब जैसे कि यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये जो 77 दिख रहा है ये मॉज का टूल बार है। इसका सही यूज क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई आर्टिकल लिखना है, जैसे मुझे एक आर्टिकल लिखना है नॉक्स प्लेयर पे। अब मुझे नॉक्स प्लेयर पे आर्टिकल लिखने से पहले ये चेक करना है कि इस कीवर्ड पे कौन कौन सी अथॉरिटी की वेबसाइट रैंक है, क्योंकि मेरी तो एक फ्रेश वेबसाइट है जिसका DAPA है 0 या फिर 1 है। तो मुझे सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि जिस कीवर्ड पे मैं आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ वहां पर मेरा कंपटीशन किन किन वेबसाइट से है। ठीक है, कितने DAPA की वेबसाइट से। तो मैं क्या करूंगा, मॉज टूल बार को यहाँ पर एक्सटेंशन है जिसे मैं इंस्टॉल कर लूंगा क्रोम एक्सटेंशन में, और यहाँ पर जब उसे मैं लॉग इन कर लूंगा और जैसे ही यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूंगा मुझे इन सारी वेबसाइट का मॉज का पूरा मतलब जिनका जो DAPA है वो दिख जाएगा। अभी आप देखना, मॉज की एक बेल्ट टाइप की, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बेल्ट टाइप का बन के आ जाता है, बॉक्स टाइप का, जिसमें इनका DAPA लिखा रहता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे टॉप की जो वेबसाइट है उसका जो DA है वो 32 है। उसके बाद और भी कई वेबसाइट हैं जो 92 DAPA की वेबसाइट हैं, 16 DAPA की वेबसाइट है जो कि गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही हैं। तो इससे मैं ये आइडिया लगा लूंगा कि अगर मेरी एक नई वेबसाइट है तो मुझे यहाँ पर रैंक करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके, तो अगर आप ऐसे कीवर्ड्स को मतलब ऐसे टूल को आप अगर इंस्टॉल करके रखते हो तो आप किसी भी आर्टिकल को लिखने से पहले जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है उसके मेन कॉम्पिटिटर का आइडिया लगा सकते हो कि हमारा जो कंपटीशन होगा जिस कीवर्ड पे हम रैंक करना चाहते हैं वो किस DAPA से होगा। अगर कोई ज्यादा हाई DAPA की वेबसाइट वहां पर रैंक है तो आप वहां पर आर्टिकल मत लिखो, क्योंकि वहां पर आपको आर्टिकल रैंक कराने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके, इसके बाद ये जो टूल है आपकी हेल्प करेगा आपकी ट्रैफिक, आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने में। ठीक है, आप देखो कि जिस कीवर्ड पे हम आर्टिकल लिख रहे हैं उसका मतलब जो उस कीवर्ड पे जो आर्टिकल रैंक है उनका DAPA अगर कम है तो आप उनसे बीट कर सकते हो, मतलब उनको बीट कर सकते हो अपने कंटेंट की पावर से। लेकिन अगर हाई DAPA की वेबसाइट्स रैंक है और वहां पर बैकलिंक बनी है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो 1000, ठीक है, 942 बैकलिंक, 623 बैकलिंक, तो इनको आप बीट नहीं कर सकते हो। तो इसमें आपकी हेल्प करेगा मॉज टूल बार। ठीक है, और जब आप लोगों को अच्छी रैंकिंग चाहिए तो इस टूल को जरूर यूज करना चाहिए। ओके, तीसरी जो मेरा टूल है वो है रीडेबिलिटी के लिए। आप सभी को मालूम होगा जब आप अपने आर्टिकल को पब्लिश करते हो वर्डप्रेस पे तो आप लोगों को रीडेबिलिटी का बहुत ज्यादा मैसेज आता होगा। मतलब मैसेज क्या, जब आप आर्टिकल पब्लिश करते हो और आपने अगर योस्ट का SEO प्लगइन इंस्टॉल कर रखा होगा तो आपको हमेशा रीडेबिलिटी में रेड लाइट या फिर ऑरेंज लाइट दिखती होगी, कभी आपको ग्रीन लाइट नहीं दिखती होगी। ठीक है, और आप लोगों को एक बात बता दूं, गूगल ने खुद ये चीज कही है कि जो आपका कंटेंट है वो कंटेंट एक किंग की तरह होता है। आप अगर क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, जो मैक्सिमम ऑडियंस रीड कर सकती है, तो हम आपको रैंकिंग देंगे। तो ये जो मेरा तीसरा प्लगइन है जो कि है hemingwayapp.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जो आपके आर्टिकल को मॉडिफाई करती है। मीन्स आपने जो आर्टिकल लिखा उसे आप यहाँ पर कॉपी कर दो, उसके बाद जब कॉपी करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर एक ग्रेड बताता है। जो मतलब ग्रेड मतलब हुआ रीडेबिलिटी की, एक ग्रेड बताता है कि किस ग्रेड तक लोग यूज मतलब इसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पर 6 ग्रेड दिख रहा है, तो मतलब 6 क्लास के जो बंदे हैं वो इसे रीड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमेशा इसे 4-3 तक लाकर रहना है। ठीक है, तो ये तो मतलब इनका खुद का आर्टिकल है। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पर अपना आर्टिकल डालता हूँ तो यहाँ पर जितने भी एरर होते हैं, चाहे वो एडवर्ब का हो, फिर वो पैसिव वॉइस हो, या फिर जो फ्रेजेस का हो, या फिर सेंटेंस जो हार्ड सेंटेंस होते हैं, या फिर जो वेरी हार्ड सेंटेंस होते हैं, तो उन्हें वो यहाँ पर हाईलाइट कर देता है। जैसे अब ये देखो एडवर्ब का यहाँ पर हमें देख रहा है, तो ये चीज है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम
आइडिया लगा सकते हैं कि हमने जो आर्टिकल लिखा है उस आर्टिकल में हमने कौन सा ऐसा वर्ड ऐड कर दिया है, सेंटेंस, जो हमारे आर्टिकल को रीडेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं और यूजर को वो वर्ड या फिर वो टॉपिक या फिर वो पैरा रीड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप जैसे जैसे इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करोगे ये 0-0 पे होता जाएगा, ठीक है। आपको बस आइडिया, मतलब जब यहाँ पर आप पोस्ट करोगे कंटेंट तो आपको बस हाईलाइट हो जाएगा कहाँ कहाँ पर एरर है, बस आपको उसे सही कर देना है। जैसे आप उसे सही करोगे धीरे धीरे आपकी ग्रेड कम होती जाएगी, और जब ये ग्रेड 3-4 पर हो जाए और ये सभी चीज़ें 0 पे हो जाए तब आप कंटेंट को यहाँ से कॉपी करके अपने वर्डप्रेस पे जाके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो और वहाँ से पब्लिश कर सकते हो। उसके बाद आपका रीडेबिलिटी भी ग्रीन हो जाएगा। ओके, और आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आपका रीडेबिलिटी सही है तो आपका कंटेंट ऐसे ही रैंक हो जाएगा किसी भी लो कंपटीशन वाले कीवर्ड पे, क्योंकि कंटेंट की पावर बहुत होती है, ठीक है, इन कंपेयर टू बैकलिंक। अब जो मेरा चौथा टूल है और जो मैं सबको सजेस्ट करूंगा वो है ग्रामरली। ग्रामरली मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा, जब तक आप अपने आर्टिकल की प्रोनाउंसिएशन को सही नहीं कर देते हो तो आपके आर्टिकल को कोई रीड ही नहीं करेगा। अगर आप मतलब इंग्लिश में आर्टिकल लिखते हो और आपको इंग्लिश की ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप कुछ ऐसी चेंजिंग कर देते हो या फिर कुछ करते हो, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें लिखते हो, ठीक है, जिसका कोई मीन्स नहीं निकलता है, तो उसके लिए आपको ग्रामरली यूज़ करना चाहिए। ग्रामरली बिल्कुल सिंपल है, बस ग्रामरली की साइट पे आओ, ऐड अ क्रोम पे जाके इसे ऐड कर लो, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने वर्डप्रेस पर जब कंटेंट पोस्ट करते हो, वहाँ पर जब कंटेंट वहाँ पर पेस्ट करते हो तो ग्रामरली पे एक बार क्लिक कर दिया करो, या फिर ग्रामरली खुद ही, जब ग्रामरली को अलाउ कर दो हमेशा, तो ग्रामरली खुद ही डिटेक्ट करके बता देगा कि आपका जो कंटेंट है वो कहाँ कहाँ पर गलत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो ग्रामरली अपना ग्रीन एरो बना देता है, लाइन बना देता है, ठीक है। उसके बाद आप उसे सीधे बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हो ग्रामरली। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इनका एक पूरा वीडियो चल रहा है, जैसे यहाँ पर देखो दिख रहा है, तो ऐसे आप ग्रामरली खुद आपको हाईलाइट कर देगा कि आपको ये चीज़ें हैं जो आपने गलत लिखी हैं, आप इसे इम्प्रूव करो, आप इसे चेंज करो। तो आप बस उसे क्लिक करके चेंज कर दोगे। ग्रामरली खुद सजेस्ट भी करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, अब इफेक्ट है तो यहाँ पर इफेक्ट्स की जगह ये होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रामरली ऐसे सजेस्ट करता है, और अगर आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर लेते हो तो आप अपनी वेबसाइट का जो आर्टिकल है, जितने भी आर्टिकल आप पब्लिश करो, उसकी रीडेबिलिटी और उसका प्रोनाउंसिएशन दोनों ही चीज़ें इम्प्रूव कर दोगे, और ये दोनों चीज़ें आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगी। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गूगल ने खुद ये चीज़ कही है कि कंटेंट, एक क्वालिटी कंटेंट आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को, दोनों को ही बढ़ा सकता है। ओके, तो ये 2 प्लगइन जो मैं बताया हूँ आप लोगों को, हैमिंग वेब पेज और ये जो ग्रामरली, इन दोनों को आप अपनी रीडेबिलिटी की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, अब मैं बात करूँगा अपने लास्ट और आखिरी टूल के बारे में। तो आप में से बहुत से ऐसे यूज़र हैं जिनको कीवर्ड रिसर्च में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कीवर्ड एवरीवेयर। कीवर्ड एवरीवेयर एक एक्सटेंशन है, इसे बस आपको इंस्टॉल कर लेना है। साथ में आपको ये सफ़र एक्सटेंशन भी है, ठीक है, सॉरी इसका सफ़र नाम नहीं है, सर्फर नाम है, तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इन दोनों को आप इंस्टॉल करके, ठीक है, ऑन रखो। इसके बाद होगा क्या, जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करोगे, जैसे हमने यहाँ पर मान लो ब्लू चेक सर्च किया, ठीक है, तो मान लो हमारा आर्टिकल अगर इसके ऊपर है, तो हमें इस आर्टिकल का जो कीवर्ड है, जो इसके आर्टिकल से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, वो हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कीवर्ड धीरे धीरे आने भी लगे हैं। देखो, कीवर्ड एवरीवेयर हमें आर्टिकल सजेस्ट करने लगा, मतलब कीवर्ड सजेस्ट करने लगा कि इसके जो मेन टॉपिक है आपका, उससे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड, उससे रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पर वो सजेस्ट कर देगा, ठीक है। फिर आप लोग उन कीवर्ड्स को यहाँ से कॉपी करके अपने आर्टिकल में यूज़ कर सकते हो। मोस्टली इस टूल का यूज़ आप कर सकते हो लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। अब देख सकते हो, ठीक है, ब्लू चेक टू सिस्टम है, या फिर इसी तरह अगर मैं कुछ और सर्च करूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया लव क्वाइट्स, तो लव क्वाइट्स के और भी कई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। जैसे लव क्वाइट्स पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, तो इसके कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं जिन पे आपको कम ट्रैफिक मिलेगा। अगर आप उन कीवर्ड्स को इस
टूल की हेल्प से निकाल लेते हो, फाइंड कर लेते हो, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, पिंटरेस्ट छोड़ो इसे, देखो लव क्वाइट्स इन हिंदी, लव क्वाइट्स फॉर हर, लव क्वाइट्स फॉर हस्बैंड, ठीक है, तो इस तरह के लव क्वाइट्स देख लो, पिंटरेस्ट का छोड़ दो, बेस्ट लव क्वाइट्स इन हिंदी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब जो टूल हैं, ये सब आपको अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स देते हैं जिन्हें लोग सर्च कर रहे हैं। ये वही कीवर्ड सजेस्ट करते हैं जिनकी गूगल पे डिमांड है। ओके, अब जो मेरा दूसरा प्लगइन मैंने आपको बताया था, टूल बताया था, सर्फर, ठीक है, इसमें क्या आपको हेल्प मिलेगी, तो आप लोगों को मालूम होगा कि कीवर्ड एवरीवेयर हमें सर्च और कंपटीशन, सीपीसी, ये सब चीज़ें मतलब शो नहीं करता, लेकिन सर्फर एक ऐसा टूल है जो आपको ये सब चीज़ें शो करता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि लव क्वाइट्स पे इतनी सर्च है, इतनी सीपीसी है। तो जब आप इन दोनों को एक साथ इंस्टॉल करोगे तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड और उनका ट्रैफिक, दोनों ही चीज़ें देखने को मिल जाएगा, और यही सब चीज़ें आपकी हेल्प करेगी एसईओ में। ओके, ये वीडियो भले ही बहुत लंबी हो गई हो, लेकिन जिसने ये पूरी वीडियो देखी होगी उसे इसकी रियलिटी और इसकी वैल्यू मालूम होगी। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।